लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। राधे राधे। परम कृपालु भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए आप सबको मेरा जय सिया राम। भगवान की कृपा से आज हम एक बार फिर स्तुतियों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारी भगवान के लिए जो जो विभिन्न स्तुतियां की हुई हैं रामचरितमानस में, उनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि वो हमें हम जहां तक हमारा दिमाग भी नहीं पहुंचता, हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती, वो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ईश्वर की कृपा है। ये कोरोना काल में कहने को कोरोना है, ठीक है, वो एक परिस्थिति है, लेकिन उसके पीछे भगवान की कितनी बड़ी कृपा छिपी हुई है। इसको चाहे हम कठोर कृपा कह सकते हैं, है तो कृपा। जैसे काकभूषुंडी जी का आप लोगों ने सबने जानते हैं कि उनको शाप मिला था कि जाओ तुम पक्षी बन जाओ, कि आप चंडाल पक्षी कौवा बन जाओ, लेकिन तब भी उनको कोई बुरा नहीं लगा, कोई दीनता नहीं आई उनके हृदय में, क्योंकि वो उसके बाद उनको जितने वरदान मिले वो कृपा है। और संत ऐसा कहते हैं, उसी का नाम कठोर कृपा होता है। होने को तो शाप मिला है उनको, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई कृपा है। तो उसी कृपा के आगे नतमस्तक होते हुए हम अपने स्तुतियों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम किष्किंधा कांड पे पहुंचेंगे। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में पहला ही दोहा है। वास्तव में देखिए कि हनुमान जी का प्रवेश जो होता है ये किष्किंधा कांड से ही होता है। इससे पहले हनुमान जी का कोई वो नहीं रहा, लीला नहीं है, क्योंकि बाल कांड रहा, फिर उसके बाद अयोध्या कांड आया, अरण्य कांड आया, इनमें हनुमान जी महाराज नहीं है। यहाँ हनुमान जी को का वही लीला प्रारंभ होती है। तो हनुमान जी ही स्तुति करते हैं भगवान की। पहला नंबर दोहा के आगे स्तुति होती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर सुग्रीव तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव वहां पर अपने सचिव के साथ रहता है, सचिवों के साथ रादर। तो तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, वहां पर उसको पता है कि यहाँ पर बाली नहीं आ सकता। वास्तव में देखा जाए तो बाली हमारे कर्म है और किष्किंधा पर्वत सत्संग है। वहां पर हम अगर जाकर बैठ जाते हैं तो हमारे कर्मों का प्रभाव वहां नहीं होता। अब इसमें एक बहुत वो प्रश्न उठता है कि क्या हमें अपने कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे? कर्म हमें भोगने पड़ते हैं,
लेकिन कब भोग के वो समाप्त हो गए। और फिर बार बार यही कहती हूँ कि वो हम बच्चे की तरह, एक जैसे माँ गोदी में उठाती है बच्चे को, वो भगवान हमें अपनी गोदी में लेकर हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध पूरे कराता है। सुग्रीव जीव है, बाली उसके कर्मों का प्रतीक है, वो उसका पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर बैठता है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। यहाँ के हिसाब से, इस प्रसंग के हिसाब से तो अलग है कि बाली उसको मारता था या उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा सब अलग आता है, लेकिन फिर भी भयभीत रहता है सुग्रीव। जैसे हम जीव है ना, फिर भी हमें ये लगता रहता है कि हाय संसार वाले हमारा बुरा ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, जबकि हम भगवान की शरण में होते हैं तो भी हम संसार से डरते रहते हैं। तो सुग्रीव बैठा हुआ है किष्किंधा पर्वत पर, वहां वो देखता है कि दो क्षत्रिय रूप में, ते दो बंधु तेज बल सीमा, तेज और बल की सीमा दिखाई दे रहे हैं। दूर से बैठकर उसने, सुग्रीव ने भगवान का तेज भी देख लिया और ये भी देख लिया कि ये क्षत्रिय रूप में है। तो उन्होंने हनुमान जी का को कहा, धरि बटु रूप देख तैं जाई, कहे सु जानी जिय शयन बुझाई। मुझे इशारा कर देना, पठय बाली हो ही मन मैला, अगर बाली ने भेजा है और इनका मन मैला है, मुझे मारने आए हैं, उनके भेजे हुए लोग हैं, तो भागो तुरंत तजऊं यह सैला, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से एकदम। हम जीव हैं, हमारी पलायन की प्रवृत्ति होती है, कई बार भागे फिरते हैं। खैर, हनुमान जी जैसा अगर हमें कोई मिल जाता है तो वो हनुमान जी वहां पर विप्र रूप धारण करके जाते हैं, ब्राह्मण रूप में जाते हैं, जाकर प्रणाम करते हैं भगवान को। देखे ना, वहां जाकर पठे, ये हो गया, विप्र रूप धरी कपित है गयो, माथ नाई यस पूछत भयो, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब देखिए, ये विप्र रूप में गए हैं, ब्राह्मण रूप में। ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करते, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। तो भगवान मन में हंस रहे हैं कि तुम ब्राह्मण रूप तो धारण करके आए हो, लेकिन प्रणाम तुम क्षत्रिय को कर रहे हो, ये तो बनावटी रूप है। खैर, भगवान वैसे भी समझते हैं, लेकिन लीला रूप में देखिए, वहां जाके उन्होंने नमस्कार किया। कहते हैं तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी पूछते हैं कि तुम श्यामल और गौर शरीर वाले कौन हो? क्षत्रिय रूप फिरो वन बीरा, तुम क्षत्रिय बनकर इस वन में घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? तो वो उनको कारण पूछते हैं। और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। स्वामी शब्द कह रहे हैं, हालांकि मालूम नहीं है इनको कौन है, लेकिन फिर भी उनको स्वामी शब्द से संबोधित। ये वास्तव में देखिए, ये किष्किंधा कांड जो है ना, ये रामचरितमानस का प्रवेश द्वार है, और इतना आनंद आता है इसको करने में। वैसे तो सब पूरी रामचरितमानस ही मैं तो रस भरी बुलाती हूँ, रस से भरी हुई है, प्रेम रस भरा हुआ है, भक्ति रस भरा हुआ है। तो खैर, छत्री रूप फिरऊ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे स्वामी, आप वन में क्यों घूम रहे हो? इतने सब बातें कहे, भगवान चुप खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दिया। कि तुम तीन देव में को, आप तीनों देवों में से कोई है? कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है आप? नर नारायण की तुम दो, या तुम नर और नारायण रूप में हो? और सच पूछे तो नर नारायण तो है ही। और फिर सबसे बड़ी बात फिर आगे कह जाते हैं, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या आप अखिल भवन विश्व के स्वामी, सभी भुवनों के स्वामी भगवान अवतार लेकर आए हो? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण रूप में तो आए हैं तो हनुमान जी ना भोले भंडारी हैं। ये भोले भंडारी वास्तव में इस रूप में आए हुए हैं, तो जानते तो हैं। उनको लग रहा है कि ये की तुम अखिल वनपति लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप धारण करके आप आए हो।
तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं उसमें। भगवान कहते हैं कौशलेश दशरथ के, अच्छा देखिए ये 3 प्रश्नों के उत्तर वो टाल गए कि तुम 3 देव मैं को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, इन प्रश्नों के उत्तर भगवान टाल गए और कहते क्या हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल नरेश दशरथ के बेटे हैं और हमें पिता ने वन भेजा है और हम यहाँ पर यहाँ हरि निश्चर बैदे ही विप्र फिर हम खो जाते ही। हनुमान जी को बार बार जानबूझकर विप्र कहेंगे, हे विप्र हम वैदेही को राक्षसों ने हरण कर लिया है और हम उनको ढूंढते फिर रहे हैं। अब फिर भगवान क्या कहते हैं, आपन चरित कहाँ हम गाई, अपना चरित्र हमने बताया कि हम कौन हैं। कहो विप्र निज कथा बुझाई, हे विप्र आप अपनी कथा बताओ, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हनुमान जी हैं और भोले भंडारी हैं, तो जानबूझ के कह रहे हैं विप्र अब आप अपनी कथा बताओ, क्योंकि कथा तो हनुमान जी की ही चलेगी। तो अब यहां से आगे जो प्रभु पहिचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, यहाँ से भगवान जी की स्तुति शुरू करते हैं हनुमान जी, क्योंकि भगवान उन प्रश्नों को तो टाल गए। अब उन्होंने कुछ नहीं सूझा हनुमान जी को, भगवान के चरणों में प्रणाम कर देते हैं। प्रभु पहिचानी परेउ गही चरना, चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने और यहाँ से स्तुति शुरू होगी। इसको एक बार चैंट करेंगे। नीरू जी दीदी। हाँ जी, आप चैंट करिए। प्रभु पहिचानी परेहु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना, पुनि धीर जू धरी आस्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही, मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछ ही कस नर की नाई, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहिचाना, एक में मंद मोह बस कुटिल मोह हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परिजनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा, तापर मैं रघु वीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु पोसे, अस कहीं परे हूँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये एक स्तुति यहाँ तक है, चित्रा नक्षत्र की स्तुति है, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए स्पेशल है, विशेष रूप से लाभदायक है। चित्रा नक्षत्र जो है ना, इसका आकार मोती जैसा है। ऐसा कहते हैं कि नक्षत्र का आकार बता रही हूं, मोती जैसा है। और भगवान ये हनुमान जी भगवान राम के लिए मोती की तरह हैं,
उनके श्रृंगार रूप हैं। तो कहते हैं कि इस स्तुति का आप और हम भी, जिनका चित्रा नक्षत्र नहीं भी हो, जो इसका पाठ करता है, भगवान उसको विशेष रूप से प्यार करते हैं। हम भगवान को तो हम प्यार करते हैं, भगवान उसको प्यार करते हैं, उसको भगवान करते हैं, और वो भगवान का प्यारा हो जाता है। तो भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान को प्यारा नहीं हो जाता, इस शंका में नहीं रहना। भगवान का प्यारा हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर स्तुति है। प्रभु पहिचानी परेउ गही चरना। प्रभु को पहचान कर, स्वामी को पहचान कर हनुमान जी ने परेउ गही चरना, चरण पकड़ लिए उन्होंने भगवान के, कि मैं क्या बोलूं, आप तो भगवान हैं, एकदम पहचान गए हैं। प्रभु पहिचानी परेउ गही चरना। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि कैसे पहचाना, पहले तो पूछ रहे हैं, अब पहचान कैसे गए हैं? तो पहचाने ऐसे हैं कि उनकी आंखों में करुणा को देखकर, करुणावतारम, भगवान की आंखों में करुणा को देखकर वो पहचान गए कि ये तो भगवान है, अवतार रूप में आए हुए हैं। परेउ गही चरना, केवल उन्होंने चरण पकड़ लिए। और सो सुख उमा जाई नहीं बनना। यहाँ भोले भंडारी माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, जहां जहां भी भक्ति और प्रेम वाली चीज आती है तो भोले भंडारी कह उठते हैं कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। जो सुख उनको अनुभव खुद को होने लगता है, सो सुख उमा जाई नहीं बनना, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता है पार्वती। पुलकित तन मुख आव न बचना। देखिए, यहाँ अब जो दशा हो रही है हनुमान जी की, मन वचन और कर्म में प्रेम भर गया है इनका। पुलकित तन, ये तो तन की दशा है, पुलकित हो गया। मुख आव न बचना, मुख से वचन नहीं निकल रहे। कहते हैं कि मूक होने में, मूक उत्तर में सब कुछ भरा होता है। और यहाँ तक भी कहते हैं कि मूक रहने में क्या नहीं भरा, क्या उत्तर नहीं भरा। तो मूक रह गए, तन मुख आवना बचना, वचन नहीं निकल रहे मुख से। देखत रुचिर वेश के रचना, भगवान की सुंदर रचना को देख रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, पुण्य धीरज धरी, धैर्य जा चुका था अभी तक कि अरे ये भगवान है और मैं इनके साथ इस रूप में आ गया हूँ, बनावटी रूप में आया हूँ। तो क्या करते हैं, पुलकित तन मुखाव न बचना, देखत रुचिर वेश क्या रचना, पुण्य धीरज धरी स्तुति की। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने भगवान की स्तुति की। अब अगर आप ध्यान से स्तुति को देखें तो ये स्तुति कम है, शिकायत ज्यादा है। स्तुति में तो प्रशंसा रहती है ना, इसमें स्तुति के नाम पर देखिए शिकायत कहेंगे पहले। मोर न्याव हर्ष हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याव में पूछा साईं। मैं, हे साईं, हे स्वामी, हे मालिक, मोर न्याव, मेरी बात तो न्याय संगत है कि मैंने आपसे पूछा, मैं पूछा साईं, हे साईं, मेरा तो न्याय संगत है कि मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन है, क्योंकि मैं तो जीव हूं, आप तो भगवान है, आपने मुझसे क्यों पूछा कि मैं कौन हूं। तो मोर न्याव मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। आप वो साधारण मनुष्य की तरह, प्राकृत मनुष्य की तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा तो न्याय संगत है। देखिए, ये स्तुति के नाम पर ये है। तब माया बस फिरो बुलाना, ये अब देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं तो आपके माया के वशीभूत होकर भूला फिर रहा हूं। लेकिन हनुमान जी को और माया का असर हो, ऐसा हो सकता है। और अगर शंकरावतार भी आप लेकर चलते हैं तो उनको भी माया का असर तो बिल्कुल नहीं होगा।
लेकिन ये जीवों की तरफ से स्तुति की गई है। जो पूरी स्तुति है ये चित्रा नक्षत्र की हनुमान जी द्वारा की हुई, ये जीवों की तरफ से भगवान को स्तुति की हुई है, हमारी तुम्हारी तरफ से है। तो तब माया बस फिरो बुलाना, हम तो आपके माया के वशीभूत होकर भूले फिर रहे हैं। क्योंकि जब भी माया असर करती है ना, माया के वशीभूत होकर मनुष्य भगवान को पहचानता नहीं है। यही माया का असर है कि मनुष्य पहचानता नहीं है भगवान को। तो ये आता है ना इसमें अतिशय। आगे सुग्रीव कहेगा, जब जाके अपने राजपाट में मस्त हो जाएगा और भगवान के कार्य को भूल जाएगा ना, तब भगवान जी लक्ष्मण को भेजेंगे। और वापिस आता है जब सुग्रीव, तो कहता है अतिशय प्रबल देव तव माया। हे देव, आपकी माया बहुत प्रबल है। छूटई राम करहु जो दाया। हे राम, यदि आप दया करें तो ये माया छूट सकती है। तो यही कह रहे हैं कि तव माया बस फिरो बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मनुष्य इसी चक्कर में, माया के चक्कर में आकर भगवान को पहचान नहीं पाता है। तो यही ये कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। ये फिर शिकायत है। भगवान को कह रहे हैं कि एक मैं तो वानर हूं, वानर जाति का हूं, मैं मंद हूं, मोहवश हूं और कुटिल हूं और अज्ञानी हूं। देखिए, मोहवश, कुटिल और अज्ञान, ये तीन जो हैं ये वानर के धर्म हैं, वानर जाति के धर्म हैं। कैसे? इन्होंने अपने को कुटिल तो कहा, वानर के रूप में भी अलग है, लेकिन यहाँ ये कहते हैं मैं मोहवश हूं। मोहवश का अगर देखें तो जो बंदर होता है ना, वो क्या करता है कि मोहवश अपने मरे हुए बच्चे को भी लेकर घूमता रहता है। उसके कि मैं अपने बच्चे को लेकर घूम रहा हूं, ऐसा कहते हैं कि वानर अपने मरे हुए बच्चे को भी लेकर घूमता रहता है। तो ये मोहवश, कुटिल, कुटिल तो कुटिलता उसका स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ हनुमान जी जो कह रहे हैं कि मैंने आपसे कुटिलता की है, मैं ब्राह्मण रूप में आपके सामने वेश बदल कर आया हुआ हूं। और अज्ञान, ब्राह्मण वानर कैसे अज्ञानी होता है? उसको पकड़ा जाता है जब, तो एक घड़े में, छोटे मुंह वाले घड़े में चने इत्यादि रखे जाते हैं, उसमें उस हाथ डालकर वो पकड़ा जाता है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, सो माया बस पड़्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो वही कहता है अज्ञानवश, ये तो मेरे वानर जाति के धर्म है सारे। कुटिल भी कहते हैं, वानर को कुटिल कहते हैं, होता है। पुनि प्रभु मोहि बिसारो, फिर भगवान ने मुझे बिसार दिया। दीन बंधु भगवान, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, हम तो दीन हैं। वानर जाति के ये तो हमारे धर्म है, लेकिन आपका धर्म क्या है? आपका धर्म तो है कि आप दीन बंधु हैं और हम ठहरे दीन। हम सब दीनता की जब हमें अनुभव हो जाए ना कि भगवान के आगे हम सब दीन हैं, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। भगवान को तो दीन प्यारे हैं। जिस दिन हमें अपनी शक्ति से ज्यादा भगवान की शक्ति लगने लगेगी, हम दीनता का अनुभव करेंगे, तो हम भगवान हमें प्यार करने लगते हैं। तो यही ये कह रहे हैं, पुनि प्रभु मोरी बिसारे दीन बंधु भगवान। आपने मुझे बिसार दिया, आपने मुझे भुला दिया, आप तो दीन बंधु हैं। फिर आगे देखिए, यद्यपि नाथ, अब माया से कहते हैं, माया से आप ही तो पार उतारेंगे, आपकी कृपा। मैं मायावश हूं, जीव के लिए कह रहे हैं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, पहले तो इन्होंने कहा मैं मंद हूं, मोहबस हूं, कुटिल हूं, अज्ञानी हूं, लेकिन अब कह रहे हैं यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, मेरे में तो बहुत अवगुण है।
मैं अपने अवगुणों की गिनती भी नहीं कर सकता। सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। लेकिन सेवक की विस्मृति स्वामी नहीं करता। यहाँ ये कह रहे हैं सेवक को स्वामी नहीं भुलाता। सेवक तो गलतियां करता है, सेवक तो अनेक त्रुटियां करता है, लेकिन आप तो भगवान हैं। ये प्राकृत जो मालिक होते हैं ना, स्वामी होते हैं, प्राकृत मतलब संसारी। ये तो सेवक ने गलती की, उसको निकाल दिया। लेकिन यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं आप तो प्राकृत स्वामी नहीं है। सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। आप तो नहीं भूल सकते हमें, आप तो स्वामी हैं। जीव नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। वही बात यहाँ आ रही है कि आपकी माया है, मतलब हमारी गलती नहीं है। आपने माया फैलाई हुई है, उस माया के वशीभूत होकर हम भूले फिरते हैं। तव माया बस नाथ जीव तव माया मोहा। ये जीव तो आपकी माया से मोहित होकर घूम रहा है। मोहित होकर मतलब भूला हुआ घूम रहा है। सो निस्तरे तुम्हारी छोहा। उसका उद्धार कैसे हो सकता है? आपकी कृपा से। यदि आप कृपा करो तो जीव माया से छूट सकता है, बंधन मुक्त हो सकता है। मुझे गीता का श्लोक याद आ रहा है, दैवी हेषा गुणमयी मय मम माया दुरत्या। और जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, दुरत्या है ठीक है, और माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तीते। वो इस माया से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, भगवान जी के वचन है। और अपनी माया का खुद ही कह रहे हैं मम माया दुरत्या। लेकिन जो शरण में हो जाता है उसका तो वो उद्धार करते ही हैं। वो सो निस्तरी तुम्हारी छुहा, तुम्हारी कृपा से यदि तुम हाथ पकड़ लो तो दलदल से बचा सकते हो। माया की दलदल है, उसमें पैर धंसते चले जाते हैं अंदर अंदर। माया ऐसी चीज है। तापर में रघुवीर दुहाई, उस पर भी हे रघुराई, हे रघुवीर, हे राम जी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ, आपकी दुहाई देकर कहता हूँ, जाने नहीं कछु भजन उपाई। मैं जब भजन के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं। या ये कहो, देखिए हनुमान जी को कीर्तनाचार्य बोला जाता है, कीर्तन के आचार्य, कीर्तनाचार्य कहते हैं हनुमान जी को। तो वो ये कहते हैं कि वो हमेशा हरि नाम जपते रहते हैं, राम नाम। तो ये कहते हैं जाने नहीं कछु भजन उपाय, मैं तो भजन के अतिरिक्त भगवान को पाने का या इस संसार से तरने का कोई उपाय जानता ही नहीं। अल्टीमेट क्या है? भजन। जाने नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। ये शरणागति का है। सेवक स्वामी के उसमें रहता है, शरण में रहता है, जैसे रखता है, जो खाने को देता है वही खाता है। और सुत छोटा बच्चा होता है, वो माँ के भरोसे रहता है। रहे असोच, उसको खुद चिंता नहीं होती, निश्चिंत होकर बैठता है कि मेरे समय पर। देखिए आपने देखा होगा, एक माँ होती है समय पर बच्चे की वाटर बॉटल लेकर जा रही है, उसको कुछ खिलाने के लिए जा रही है, अरे उसका टाइम हो गया, बच्चा मांगेगा नहीं तो भी जाते हैं। और इस तरह से सेवक भी का ध्यान भी स्वामी रखते हैं। तो यही सेवक शरणागति के लक्षण है कि उनके आश्रित होकर उन पर पूर्ण शरणागति से रहें। रही असोच बनई प्रभु पोसे, पालन पोषण सेवक का स्वामी ही करता है। आप हम सबके स्वामी हैं। तो यही ये कह रहे हैं, अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई।
अस कही पर चरण अकुलाई, ऐसा कहकर कि मैं तो आपकी शरण में हूं, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहें सोच बनई प्रभु पोसे। तो ऐसा कहकर वो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। इस स्तुति के शुरू में भी चरण पकड़े हैं, देखो, प्रभु पहचान ही परे गही चढ़ना, यहां से शुरू हुई है स्तुति। चरण पकड़ लिए हैं और जब स्तुति की है, स्तुति के बाद भी असकही परे चरण अकुलाई, और निज तन प्रगट प्रीति उर छाई, हृदय में प्रीति तो पहले ही छा गई थी और अपने तन को प्रकट कर दिया। यहाँ उन्होंने तन को प्रकट करना मतलब अपने वानर रूप में आ गए, अपने असली रूप में आ गए। क्योंकि आगे भगवान कहेंगे, इसी कांड में नहीं, अरण्य कांड में कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यही फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सहज स्वरूप मतलब जो उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए ना कि ये ब्राह्मण बन के आए हैं, अपने असली रूप में आ गए हैं। और निज तन प्रगट प्रीति और छाई, बनावट समाप्त हो गई है। जो बनावट करके आएंगे आगे, बहुत यहाँ तक है ये स्तुति, बहुत छोटी सी है, चित्रा नक्षत्र की स्तुति। तो भगवान, क्योंकि ये शरण में यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, पूर्ण शरणागत हो गए हैं, तो भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं इनको। और क्या कहते हैं, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब भगवान ने उनको उठा लिया। ये स्तुति के अंदर ये वाली लाइन नहीं है, लेकिन उसी कंटिन्यूएशन में मैं बता रही हूँ। स्तुति यही तक है, निज तन प्रगट प्रीति उछाई। तो भगवान ने उनको उठाया और कैसे, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने प्रेमाश्रुओं से, अपने अश्रुओं से उनको, देखिए भगवान को पता है कि ये भोले भंडारी हैं, इस रूप में आए हुए हैं, तो वो उनका अभिषेक कर रहे हैं अपने आंखों के जल से, अश्रुओं से। ये देखिए ना, बिल्कुल क्लियर, निज जल लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने आंखों के जल से उनको अभिषेक किया और उनको मतलब बहुत प्यार किया कि अपने पास बिठाया। सुनु कपिजिय मानस जनियो ना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। बहुत सुंदर है पूरा किष्किंधा कांड का ही, लेकिन हमारी स्तुति यहीं तक है। इसको यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो किष्किंधा कांड हो गया, अब हम आएंगे सुंदर कांड में। सुंदर कांड का आप लीजिए 48 नंबर दोहा, 48 नंबर दोहा के आगे चलिए। सुंदर कांड का 48 नंबर दोहा, उसके आगे चलेंगे हम। जी दीदी। ये हम एक थोड़ा रुको दीपा, ये किस प्रसंग में चल रहा है कि विभीषण, विभीषण भी राम जी के भक्त हैं। वो रावण को छोड़कर भगवान राम की शरण में आए हैं। भगवान राम उनको अपना सुनौ सखा निज कहौ स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ, कि मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ। जन जो नर होई चराचर द्रोही, सारी जगह से द्रोह करके भी आदमी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको अपनी शरण में रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ उसका। ऐसा कहते हैं कि सच्चा संत भी पास्ट नहीं देखता, प्रेजेंट में हम किस भाव से किसकी शरण में जाते हैं तो वो शरण में ले लेते हैं। तो भगवान यहाँ अपना स्वभाव बताते हैं, फिर अपना स्वभाव बताते हुए कि ऐसे ऐसे शरणागत मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको शरण में लेता हूँ। भगवान कहते हैं, तो ये कहते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। तुम में ये गुण हैं इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। यहाँ पर वो तो विभीषण शरण में आया है, लेकिन भगवान उनको लंकेश कह रहे हैं, जबकि लंकेश तो रावण है। अभी राज तिलक नहीं हुआ इनका, विभीषण का, लेकिन लंकेश कह दिया। अब
इसको लगने लगा है, विभीषण जी को, इनको लगा कि भगवान मुझे लंकेश कह रहे हैं, इसका मतलब राज्य मुझे देंगे अवश्य, क्योंकि भगवान झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसीलिए तुम मुझे बहुत अधिक प्रिय हो। तो इसके बाद जो शुरू होती है ना, सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, यहाँ से स्तुति शुरू होती है। ये स्वाति नक्षत्र की स्तुति है, स्वाति, जिनका स्वाति नक्षत्र हो। वैसे फिर मैं हर बार दोहराती हूँ ये बात कि सब कोई सब स्तुति कर सकता है, क्योंकि है भगवान की स्तुति, कोई भी किसी भी स्तुति को कर सकता है और करनी चाहिए। जो आपका जिसमें भाव बनता है वो आप करिए। तो इसको एक बार चैंट करेंगे। दीपा, अब चैंट करिए। जी दीदी। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बार ही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये स्तुति छोटी सी है, सुनत विभीषण प्रभु के बानी से। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। तो ये स्तुति है, स्वाति नक्षत्र, मैंने बताया स्वाति नक्षत्र की है। अब एक बहुत सुंदर बात आती है। हम 2-3 दिन हुए, अभी किसी के साथ चर्चा हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भगवान ने बाली को क्यों मारा, क्यों वाली बातें हो रही थी कि क्यों किया ऐसा। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा भैया देखो, तुलसीदास जी का ही है, अंधाधुंध सरकार है। ये भगवान की सरकार जो है ना, भगवान को सरकार भी कहते हैं। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। निशंक मतलब निश्चिंत होकर भजते रहो उनको। उन पर देखिए कोई नियम तो लागू होता नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। भगवान किसी नियम के अधीन नहीं है। और कोई कहता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं कहती हूँ तो उनसे बड़ी कोई कोर्ट है, अगर कोई अदालत है तो वहां जाके एप्लीकेशन लगा दो, भगवान से बड़ी अगर कोई है तो। फिर अगर नहीं है तो उसके नाम को भजते रहो ना, खीज भजो या रीज, क्या दिक्कत है। अंधाधुंध सरकार है, ठीक है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक, तुलसीदास जी का ही है ये, कि निशंक निश्चिंत होकर उसको भजते रहो। क्योंकि अंधाधुंध कैसे है, खीजे दीने अमर पद और रीझे दीने रंक लंक। रावण से तो शत्रुता हुई, खीजे दीने अमर पद, उसको तो अमर पद दे दिया। रावण पर खींच गए, उससे शत्रुता हुई तो उसको तो अमर पद दे दिया, अमर कर दिया, मतलब उसका अपना धाम दे दिया। खीजे दीने अमर पद और रीझे दीने लंक। विभीषण पर रीझ गए, प्रसन्न हुए, उसकी प्रशंसा की, उसको लंका नगरी दी। अब बताओ कि किसका प्रमोशन हुआ, कि कौन बड़ा हुआ, जिसको अपना धाम दिया वो ज्यादा फायदे में है या जिसको लंका नगरी दी वो। कोई नियम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, कोई भी क्वेश्चन क्या उठाना भगवान के उस लीला में, कि ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों किया। अरे हम अपने तराजू में तोलते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। हम अपना तराजू लेके घूम रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे। तुलसी भजो निशंक,
खींचे दीने अमर पद और रीझे दीने लंक। तो यहाँ इसको लंका का राज तिलक। और देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, अभी तक भी नहीं सुनाई दिया कि किसी एक राजा के रहते हुए दूसरे राजा का राज तिलक हो गया हो। केवल यही एक उदाहरण है जिसमें रावण के रहते हुए इसका राज तिलक कर देंगे, विभीषण का। अब देखिए, सुनत विभीषण प्रभु कै बानी। प्रभु की वाणी को जब सुना कि ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, जब भगवान ने कहा, अपना स्वभाव बताया, तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं विभीषण जी। और ये कहते हैं सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, प्रभु की वाणी को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं अघात श्रवणामृत जानी। उनके कानों में, श्रवण रंध्र में ऐसे जा रही है जैसे कोई अमृत घोल रहा हो कानों में। नहीं अघात श्रवणामृत जानी। उनको कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? उनको ये लग रहा है कि मैं ठहरा निशाचर, है तो राक्षस ही ना, राक्षस कुल से हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे अपनी शरण में रख लिया और अपने पद अम्बुज गई बारही बारा। यहाँ कह रहे हैं नहीं अघात श्रवणामृत जानी। उनके का अघात, थक नहीं रहे हैं, मतलब उनको उनकी तृप्ति नहीं हो रही है भगवान के वचनों को सुनकर कि भगवान मुझे ऐसे वचन बोल रहे हैं, ये बात कहते हैं। काकभूषुंडी जी की भी यही स्थिति हुई थी। काकभूषुंडी जी को जब भगवान कह रहे थे ना, उनको उत्तरकांड में पहुंच जाती हूँ मैं बार बार, प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊं। भगवान के वचन रूप अमृत के समान होते हैं भगवान के वचन। सुनी ना अघाऊं और तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। मेरा तन पुलकित हो रहा है और मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। ये काकभूषुंडी जी कहते हैं सेम इनका यह हो रहा है। नहीं अघात श्रवणामृत जानी। कानों में जब पढ़ रहे हैं ऐसे शब्द तो वो तृप्त नहीं हो रहे उनसे और भूख बढ़ रही है। पद अम्बुज गही बारही बारा। जब कुछ भी नहीं सूझा उनको, विभीषण जी को, तो पद अम्बुज गही बारही बारा, बार बार चरण कमलों को पकड़ रहे हैं। हृदय समात न प्रेम अपारा। हृदय में उनका प्रेम समाता नहीं है। और सुनहु देव सचराचर स्वामी। हे देव, देव कहा क्या का क्या मतलब हुआ? आप तो दिव्य हैं, आप इस भूतल के नहीं हैं। सचराचर स्वामी, चर और अचर के स्वामी हैं। प्रणत पाल और अंतर्यामी, आप शरणागत के रक्षक हैं, शरणागत को रक्षा करने वाले हैं और अंतर्यामी हैं। आप मेरे हृदय की भी जान गए, क्योंकि उरकछ प्रथम वासना रही। कहा है इन्होंने आगे भी। अच्छा हाँ, इसी में कहेंगे प्रणतपाल और अंतर्यामी, आप मेरे हृदय की जान गए हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। उरुकच प्रथम वासना रही, प्रभु प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मेरे हृदय में थोड़ी बहुत वासना थी कि मुझे राज्य मिल जाए, लेकिन अब आपके वचनों को सुनकर वो एक गंगा नदी की तरह आए हैं और उसमें मेरी यह वासना समाप्त हो गई है। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपके चरण कमलों के प्रेम में वो मेरी वासना बहकर चली गई है, समाप्त हो गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। इनको पता है कि विभीषण जी को भी कि शिव जी महान भक्त है, परम भक्त है। तो वो ये कह रहे हैं अब मुझे कृपा करके, हे कृपालु आप तो कृपा करते हैं। कृपा, देखिए भगवान की भक्ति भी कृपा से ही मिलती है, जोर जबरदस्ती से तो मिलने नहीं लगी। तो अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। शिव जी के मन को जो भक्ति भाती है आपकी, वो वाली भक्ति मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि वो तो है ही परम भक्त। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा। रणधीर, प्रभु ने ऐसा कहकर, रणधीर क्यों कह रहे हैं? अभी रण तो शुरू नहीं हुआ
कि अब इसको लंकेश बना दिया है, इसका राज तिलक कर दिया है, तो अब भगवान रण भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे रावण के साथ। एव मस्तुकई प्रभु रंधीरा मागा तुरत सिंधु कर नीरा। उन्होंने समुद्र का जल मंगाया और विभीषण जी का राज्याभिषेक किया समुद्र के जल से। समुद्र के जल से क्यों किया? क्योंकि समुद्र में सब नदियों का जल आ जाता है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा बताती हूँ कि जब सुग्रीव का राज तिलक करना था, उसका तो नगर में जाकर करना था, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ तुम नगर में जाकर, क्योंकि खुद नहीं जा सकते थे नगर में, तो लक्ष्मण जी से राज तिलक कराया। लेकिन यहाँ पर भगवान खुद विभीषण जी का राज तिलक करते हैं, क्योंकि ये तो वन में बैठे हैं, वहीं पर ये मिलने आए हैं, नगर तो नहीं है। यहाँ भगवान ने मागा तुरत सिंधु का नीरा, भगवान ने समुद्र का जल मंगाया और उससे राज्याभिषेक किया। इस प्रकार विभीषण जी का अभिषेक हो गया। अभी हमारे पास है थोड़ा समय, हम एक स्तुति और कर सकते हैं। तो आइए, हमारी ये सुंदर कांड था, अब लंका कांड में प्रवेश करते हैं। लंका कांड में आइए। लंका कांड करना नहीं है, लंका कांड की स्तुति करनी है हमें। ये आप 109 नंबर दोहा के बाद आइए। लंका कांड का 109 नंबर दोहा के बाद, दीन बंधु दयाल रघुराया, और ये पढ़ेंगे हम। यहाँ क्या है, देवता आए हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान राम और माँ जानकी बैठे हुए हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं ये देवता, क्योंकि आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जनु परमारथी। वह देवता, हाँ, तुलसीदास जी देवताओं को स्वार्थी कहते हैं। तो कहते हैं देव आए सारे, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब अनीता, आप एक बार स्तुति चैंट करेंगे, थोड़ा फास्ट वे में करना, ठीक है? ठीक है दीदी, क्योंकि आज हम कर लेते हैं एक स्तुति और। हाँ जी, तो बोलिए। हाँ जी दीदी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनि देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत ये खल कामी, निज अघ गयउ कुमार अगगामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल गुण अज अनघ नामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना धरि तुम्हि नसायो। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी। बहुत सुंदर, थैंक यू भाई। अलग अलग लोगों से अलग अलग स्तुति कराने का यही है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी थी और इतना सुंदर चैंट करते हैं, आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग अच्छे से करते हैं चैंट। यहाँ से स्तुति शुरू होती है, दीन बंधु दयाल रघुराया। यहाँ से देवता आए हैं, वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, हे भगवान, आप तो दयालु हैं। रघुकुल में यही रीति रहती है कि
सबकी सुरक्षा करते हैं, दीनों पर दया करते हैं, रघुराया कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान को देवता आए हैं सारे। देखिए, देवता पहले नहीं, सिर्फ फूल बरसाते रहे, केवल दृष्टा बने रहे। और अगर इंद्र ने रथ भी भेजा था, आपने देखा है कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। तब तक नहीं भेजा रथ इंद्र ने भी, जब तक उसने देखा कि इंद्रजित, मेघनाद को इंद्रजित कहते हैं, जब तक इंद्रजित मारा नहीं गया। मेघनाद के मरने के बाद इंद्र को जीतने वाला था मेघनाद। जीतने वाला मतलब उस पर विजय प्राप्त कर चुका हुआ था, उसको जीता हुआ था इंद्र को भी मेघनाद ने। तो डरता था इंद्र उससे भी। हालांकि भगवान की शक्ति इनको पता है, लेकिन भरोसा नहीं था। तब तक रथ नहीं भेजा। जब मेघनाद का वध हो गया, उसके बाद रथ लेकर आया मातली। तो यहाँ आता है, दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया। हे देव, आपने देवताओं पर दया की। क्यों दया की? क्या दया की? वो ये दया की है कि ये सबको सताता था, आपने रावण का संहार करके हमारे राज्य सुरक्षित किए। देव कीन देवन पर दाया। और विश्व द्रोह रत यह खल कामी। ये तो खल था, दुष्ट था, कामी था। कामी कैसे था? ये क्या करता था? देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। देवताओं की, यक्षों की, गंधर्व और किन्नरों की नाग कन्याओं को, किन्नर नाग कुमारी जीति भरी निज बाहुबल। बहुत सुंदर बर नारी, जहां सुंदर इसे देखता था उनको जीत कर ले आता था, उसको ले आता था। तो इसलिए कामी कह रहे हैं, विश्व द्रोह रत यह खल कामी। अब यह शब्द कह रहे हैं, यहाँ कहाँ है? रावण तो था नहीं उस समय, उसका तो संस्कार हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन इतने भयभीत थे, उनको अभी भी वो सामने दिखाई देता था। यह कह रहे हैं, निज अग गए कुमारक गामी। वो कुमार्ग गामी, कुमार्ग पर चलने वाला दुष्ट रावण अपने पाप से चला गया। अघ, निज अघ गए, अपने पाप के कारण गया। भगवान ने मारा रावण को, तो कह रहे हैं अपने पापों से ही डूबा, पापों से ही डूबा। लेकिन यहाँ तो भगवान ने मारा है। खैर, ये देवता कह रहे हैं, निज गए कुमारक गामी। और तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, आप तो समरूप हैं, सब में समान भाव रखते हैं, और ब्रह्म है, अविनाशी है। अविनाशी मतलब आपका नाश नहीं होता, आप तो हमेशा रहने वाले हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा हैं और अविनाशी हैं। सम वाली बात फिर वही आती है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गनई न पाप पून गुण दोषु। सम रहते हैं भगवान सबके साथ, क्योंकि उन्होंने पाप पुण्य दो बना रखे हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये उन्होंने बनाया हुआ है। तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। फिर भी भक्त और अभक्त को देखकर सम और विषम व्यवहार करते हैं, भगवान करते हैं। भक्त के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, हम अनुभव करें या ना करें। और सदा एक रस सहज उदासी, आप एक रस हैं, ऐसा नहीं कि कभी ऐसे हैं कभी ऐसे हैं, हमेशा एक से बने रहते हैं। सहज उदासी, उदासीन है। सहज मतलब स्वाभाविक रूप में हैं आप, जो आपका रूप है वही है। और उदासीन रहते हैं आप, किसी के करने में, किसी के कर्मों में नहीं जाते, उदास, केवल दृष्टा बने रहते हैं। अकल अगुण अज अनघ अनाम है, आप अखंड हैं, आपके खंड नहीं हो सकते। अगुण निर्गुण है, क्योंकि भगवान तो निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, दूसरा लाओगे कहाँ से? एक अगर हम कहते हैं कि ये वाले भगवान सगुण है, ये वाले भगवान निर्गुण है, भगवान एक ही है, सगुण कहो या निर्गुण कहो। और अकल अगुण अज, अजन्मा है, अनग पाप रहित है। भगवान का क्या पाप?
अनामय, चिदानंद है, सच्चिदानंद है। अनामय सच्चिदानंद है और उनकी देह भी विकार रहित है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। विकारों से विगत है मतलब विकारों से रहित है, उसमें कोई विकार चेंज नहीं आता। अजित, अजय हैं, उनको कोई जीत तो सकता ही नहीं है। उनके आगे कौन कौन बड़ा योद्धा? सबसे बड़े योद्धा वही है। अजय हैं और अमोघ शक्ति करुणा में। उनकी शक्ति, एक तीर छोड़ दिया, जयंत के पीछे भी छोड़ा था तो जाता रहा, वो जहां जहां गया पीछा करता रहा। हाथ फैलाया तो काकभुचुंडी जी को, जब वो कौवा बनकर उड़े थे तो जहां जहां जाते थे सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। 7 लेयर्स को क्रॉस करके भी वो चले गए, फिर भी काकभुचुंडी जी चले गए, लेकिन पीछे फिर भी भगवान का हाथ था। वो हाथ तो था, लेकिन हम जहां भी रहें, जहां भी रहें, अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान का हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहता है। हम शिकायती व्यक्तित्व, देखिए बापूजी कहते हैं शिकायती व्यक्तित्व कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। हम सदा हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो भगवान तो अमोघ शक्ति हैं, उनकी तीर कभी व्यर्थ नहीं जाते। करुणा में है, करुणावतारम, कारुण्य रूपम करुणावतारम, कारुण्य रूप है। मीन कमट सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। आपने मछली का, कछुए का, सूकर का, नरहरि, नरहरि कौन था? आधे मनुष्य और आधे शेर। ये नरहरि जो हिरण्यकश्यप के टाइम में आए, वामन रूप में आए, परशुराम बपुधरी, परशुराम शरीर धारण किया। अब अगर इनको मीन कमट सूकर इसी क्रम में आप देखते हैं ना, तो सबसे पहले जल में जन्म हुआ था, जो धीरे 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 जीव जो जंतु हुए, पहले जल में हुए, फिर जल और थल दोनों में कमट हो गया, फिर शूकर थोड़ा सा और आगे बढ़े, नरहरि मनुष्य था लेकिन पशु वृत्ति होती थी, और वामन रूप में आए। इसी तरह से कैसे कैसे मनुष्य जाति का विकास हुआ, उसी रूप में ये सारा है। वामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब भी हे नाथ देवताओं ने दुख पाए हैं, आपने अनेक शरीर धारण करके उनके कष्टों को समाप्त किया है। देवता हैं हम लोग, वो कहते हैं, देवता कह रहे हैं, यह खल मलिन सदा दूर सुरद्रोही। देवताओं से द्रोह करता था, वैर करता था, यह खल मलिन, दुष्ट था, मलिन था, और काम लोभ मद रत अतिक्रोही, काम में लगा रहता था। काम मतलब कामी था, लोभी था, मद में मस्त रहता था, और क्रोधी भी था। देखिए हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देते, अपने नहीं दिखाई देते। एक संत कहते हैं कि ये सारे के सारे अवगुण देवताओं में हैं, लेकिन उन्हें अपने नहीं दिखाई दे रहे। और देखिए आप जितने भी आगे शिव जी स्तुति करेंगे, ब्रह्मा जी करेंगे, वो बुराई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा। लेकिन हमें तो आश्चर्य ये होता है, अधमों में शिरोमणि था, सर्वोपरि था, लेकिन फिर भी उसने आपका पद पा लिया। ये बड़ी हैरानी की बात है। हम देवता परम अधिकारी, हम देवता तो परम अधिकारी हैं। अपने को अधिकारी मानना यह भी परम अहंकार है। हम देवता परम अधिकारी, हम तो परम अधिकारी हैं। स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी, स्वार्थ के वशीभूत होकर हम तो अपने सुख देखते रहते हैं और भगवान की भक्ति को छोड़ दिया। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अंसुरे। हे प्रभु आप, हम जो हो गया कहते हैं, अब प्रभु पाही, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं,
आपके स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, स्वार्थ के वशीभूत होकर हमने आपकी भक्ति को तो भुला दिया है, ये हम मानते हैं, लेकिन अब हम आपकी शरण में हैं, आप जैसे कहें वैसा करेंगे। और करी विनती सुर सिद्ध तब रहे जह तह कर जोरी। सारे देवता और सिद्ध हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हैं और अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहोरी। तब उसके बाद ब्रह्मा जी आए, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति की। अब देखेंगे आप आगे, अगली बार देखेंगे कि इनकी स्तुति बिल्कुल अलग चलेगी। यहाँ देवताओं की और फिर इंद्र की स्तुति भी आएगी। इंद्र जो करेंगे वो रावण की बुराई करेंगे। भव प्रवाह संतत, हम लोग ये एक तरह से वो कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि ये फर्क है, अंतर है दोनों इनमें। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, लेकिन हाँ अंत में ये कह रहे हैं अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और रक्षा करते रहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं जब जब देवताओं के लिए भगवान ने उन अनेक रूप धारण किए, जैसे बलि से भी राज्य दिलाया था इंद्र को, तो तब कहते हैं कि इन्होंने स्तुति की और यही कहा कि हम आपको भूले रहते हैं, हे भगवान हम आपको भूले रहते हैं। तो इस तरह से ये विशाखा नक्षत्र की स्तुति है, विशाखा नक्षत्र वालों के लिए है। ये स्तुति के साथ ही हम यहाँ विराम देते हैं। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, 7 बजे डॉक्टर साहब के साथ भक्ति योग पर हमें उनसे सुनने को मिलेगा और हम आनंद लेंगे। गीता जी का भी और रामायण जी का भी आनंद हो रहा है। तो आप 7 बजे से पहले लॉगिन कर लीजिए, 5-7 मिनट पहले कर सकते हैं। और आप YouTube पर जाएंगे या Facebook पर हिंगोरी सूत्रा करके लिख कर टाइप करके, यूट्यूब पे क्या हाँ YouTube पर आप आएगा, हिंगोरी क्या लिंक सूत्रा लेनी है? करके आप करेंगे टाइप तो आ जाएगा, लाइव आएगा।